ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के का योग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 यही आएगा। ये है अपना n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि कितनी भी संख्या हुई, कितनी भी 100 हुई, 200 हुई, 300, 400 जितनी भी हुई, जो भी संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, मान लो कि अगर बोल दिया जाए कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो ऐसे तो लिखोगे नहीं 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके 40 तो लिखोगे नहीं, डायरेक्ट जितनी भी संख्याओं का योग पूछे इसकी जगह n की जगह रखोगे। ठीक, अगर 40 संख्याओं का योग पूछा है तो 40 प्लस 1 बटे 2 ऐसे करके निकाल लोगे। तो अगर मैं पूछूं, क्वेश्चन ये है, एक छात्र एक पुस्तक ठीक है, एक पुस्तक के 100 पेजों का योग करता है 100 पेजों का योग करता है। एक छात्र एक पुस्तक के 100 पेजों का योग करता है, इस 100 की जगह कर लो 50 पेजों का योग करता है। कितना करता है, 50 पेजों का योग करता है, यानी कि जो उसमें नंबरिंग रहता है ना पुस्तक में 1 2 3 ऐसे करके, एक से लेके कहां तक पेज थे उसमें, 50 पेज थे। अब उसने सोचा कि ये जो 50 पेज है इन सभी का मैं योग कर लूं, इन सभी का मैं सम कर लूं। तो उसने क्या किया, एक छात्र ने एक पुस्तक के 50 पेजों का योग किया, और योग करने के बाद 50 पेजों का योग 1300 बताया। क्या किया उसने, 1300 बताया। तो बताइए कौन सा पेज उसने दोबारा काउंट कर लिया, उसने दोबारा गिन लिया। कितना आंसर आ रहा है, 25 आ रहा है ना सभी का, बिल्कुल सही आंसर है। देखो, एक छात्र ने एक पुस्तक के 50 पेजों का योग करना चाहा, जैसे 1 से लेके 50 पेज नंबर तक उसमें नंबर थे, तो उसने सोचा कि इन सभी का मैं योग कर लूं, और योग करने के बाद में उसने 1300 बताया। कितना बताया, 1300। अब हम यहां सबसे पहले ये देखेंगे कि 50 पेजों का जो योग होगा वो कितना होगा। 50 पेज वही हो जाएंगे 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे कि 50 जो पेज है उनका सम कितना आ रहा है, उनका योग कितना आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में मान रखोगे 50, उसके बाद 50 प्लस 1 बटे में कितना आ रहा है, 2। ठीक है, यहां से इससे डिवाइड करोगे 25 बार, और ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 51, ये होता है आपका 1275। कितना होता है सर, 1275 होता है। और बच्चे ने कितना बताया, 1300। बच्चे ने बताया 1300, होना कितना चाहिए था, 1275। तो ऐसा कौन सा पेज होगा जो उसने डबल गिन लिया। तो इस 1300 में से 1275 को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो 1300 में से 1275 कम किया तो 25वां पेज ऐसा था जिसको उसने 2 बार काउंट कर लिया। आया समझ में, आ गया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उतारो जरा। अगर यहां पर 1300 की जगह 1200 होता तो कौन सा पेज ऐसा है जो छूट गया, गिनने में छूट गया, 75। क्यों, क्योंकि 1275 में से फिर 1200 कम कर देते हम। तो 75 नंबर का जो पेज था वो डबल बार काउंट होने से, डबल बार नहीं सॉरी, जो गिनना ही भूल गया, वो गिनना ही छूट गया। ठीक, ये भी सही कह रहा है। अच्छा, तो ज्यादा कम कर दिया क्या, ये भी सही कह रहा है। हाँ,
तो 1200 की जगह कर लो फिर 1250, 1250 यानी 25वां पेज नंबर ऐसा था, 25वां पेज नंबर ऐसा था जो वो गिनना ही भूल गया। ठीक, हाँ मिटा दूं, उतार लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर कटा लूंगा, पेज नंबर का योग बताओ, बताओ यदि किसी पुस्तक में, किसी पुस्तक में पेज नंबर 1 से 40 तक है, बताओ। 800, 820 सही है, 820 सही है। ठीक है, तो कैसे करोगे, वही 1 से 40 पेज नंबर तक है, यानी कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है हमें। क्या करना है, 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो n प्लस 1 अपॉन कितना 2। ठीक, अब यहां से n की जगह रखोगे 40, फिर उसके बाद 40 प्लस 1 बटे में कितना 2, 2 से काटोगे 20 बार, और ये हो गया अपना 20 इंटू 41 यानी कि 820 ओनली। ठीक, अगर इसी सवाल में मैं बोल देता क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक व्यक्ति या फिर एक छात्र एक पुस्तक पुस्तक एक पुस्तक जिसमें 1 से लेकर 40, 1 से लेकर 40 पेज है, 1 से लेकर 40 पेज है का योग करता है, का योग करता है, और उस योग को, उस योग को 810 बताता है, 810 बताता है, तो बताइए, पूछ तो लूं पहले क्या बताना है, एडवांस हो जा रहे हो। तो बताइए उस छात्र ने कौन सा पेज नंबर काउंट नहीं किया, पेज नंबर काउंट नहीं किया या पेज नंबर नहीं गिना, किया। क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि 40 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग निकल के आया था वो अभी कितना निकल कर आया था, 820। n प्लस 1 अपॉन 2, n की वैल्यू 40, और 40 एक 41 बटे 2, 2 से डिवाइड करोगे 20 बार, और ये हो जाएगा आपका 820, 41 दूनी 82। ठीक, 820 हो गया, और 820 होना था, यानी कि काउंट करने पर आना कितना चाहिए था 820, एक्चुअली में आ कितना रहा है 810, यानी कि 10वां पेज नंबर ऐसा होगा, 10वां पेज नंबर ऐसा होगा जो उसने गिना ही नहीं होगा। ठीक है जी भाई साहब, 10 पेज नहीं है, एक ही पेज है जिसपे 10 नंबर लिखा हुआ है। जी हाँ, पेज नंबर 10। ओके, नेक्स्ट दे दूं, पक्की बात है। ठीक है, इसको मिटा दूं, और मिटा दूं इसको, हाँ ठीक, मिटा दूं। हाँ महेंद्र, दिक्कत तो नहीं आ रही, आए तो भी कोई बात नहीं, पकड़ लेना। हाँ नहीं तो शर्म संकोच में बोलो नहीं। एक टाइपिस्ट, एक टाइपिस्ट एक पुस्तक में पेजों
की नंबरिंग कर रहा है, पेजों की नंबरिंग कर रहा है, यानी कि पेज नंबर लिख रहा है, कर रहा है। नंबरिंग करने के बाद उन सभी पेज नंबर का योग करता है यदि उन सभी पेज नंबर का योग 200 आ रहा है, 200 आता है, तो बताइए कि पुस्तक में कौन सा पेज गायब है। यदि पुस्तक में केवल 1 से लेकर 20 तक पेज नंबर है। क्या बात है यार, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ओके, इंटेल शाम के बेच में अग्निवीर वाले आते हैं। एक तो टेस्ट हुआ था उस दिन चुप थे, और एक जिस दिन सुना दिया था उनको तब चुप थे, बाकी वो चुप मुप नहीं होते, गधे हैं गधे। मिटा दूं? करवा देता हूं, चलो फिर मिटाऊं। देखो, एक टाइपिस्ट एक पुस्तक में पेजों की नंबरिंग कर रहा है, और पेज कितने हैं उसमें? 1 से लेके 20 तक, केवल 1 से लेके 20 तक, ठीक है। और उनका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2। तो चलो देख लेते हैं कितना योग आना चाहिए। फॉर्मूला n+1/2, ठीक। n की जगह रखोगे 20, 20 और 1 हो गया 21/2, 10, यानी कि 210 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 210, जबकि उसका योग क्या आ रहा है? 200। तो कौन सा पेज नंबर गायब है बताइए? 10वां जो पेज नंबर है वो गायब है। 210 में से इस 200 को कम करोगे तो 10वां जो पेज नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब अपन ने जो भाज्य अभाज्य, ठीक है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड इवन, होल नंबर, ये सब जो चीजें पढ़ी थी ना, इनके क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं, तो इनके लिए भी फॉर्मूला होता है। नंबर सिस्टम बहुत सरल चैप्टर है, अगर उसको बार बार रिवीजन किया जाए तो। जरूरी यह है कि उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। इसमें हर एक चीज अलग अलग होती है और रटने के अलावा और कुछ नहीं होता। बाकी तो एक ही उससे हो जाते हैं, ट्रिक से, मेथड से, लेकिन इसमें रटना ही पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो इसमें रटना ही पड़ती है ना, इसीलिए कठिन लगता है। देखो, बताना सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक। 0, 2, 1, 3। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, ठीक है। तो देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, और यही सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होती है। यही सबसे छोटी समअभाज्य संख्या होती है। अगर बात करें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है,
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3, क्योंकि वो विषम भी है और सबसे छोटी भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, या फिर डायरेक्ट लिखो अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है आप लोगों के 19, 20, 21, 57। 19, 20, 21, 57। बताओ अभाज्य संख्या है, बताओ। क्योंकि 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 57 भी नहीं है। ये 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 19, 19। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि समअभाज्य संख्या 2 के अलावा कोई सी होती नहीं है, नहीं होती ना। हाँ, ऐसे भी पूछ सकते हैं, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, अब फिर से बताओगे अभाज्य संख्या है 115, उसके बाद 127 और 119। चलो इसका आंसर दो। 127, 119, नन ऑफ दीज। बताओ अभाज्य संख्या कौन सी है? 115 है या 127 है या फिर 119 है? बताओ। 127। देखो ये चला जाएगा 5 से, ठीक है, और 17 7 17 7 119। 127 ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं जाएगी। ठीक, नन ऑफ दिस आंसर गलत है। 127 अभाज्य संख्या है। ओके, हाँ घूम जाओ, डिवाइड कर करके देख लो, यही एक तरीका है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना आज तक बनी है ना कभी बनेगी। ठीक है, इससे अच्छा बता बता। 1 1 5 7 होते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे सुअर कुछ भी। तुक्के वाले। 117 डी 359। बताइए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या सर ये वाली कौन सी? बताओ कपिल। 143 है। 11 इंटू 13 है। 359 सही है। देखो 11 इंटू 13 होता है ये, उसके बाद 17 इंटू 17 और ये कितना 13 7 नहीं 13 नमा की 117, 13 इंटू 9। यही एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। समझ गए? हाँ, देखने से कुछ नहीं होता। देखने से चारों ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि चारों सही है, होता है क्या? नहीं होता ना। अगला, निम्न में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? विषम अभाज्य संख्या है, ऑप्शन ले लो 9, 3, 1, 2। बताइए। 9। क्या बात है, कितनी है राजमल? नहीं बोले। 3। बता क्यों मैं अंदर, मैं नहीं आ रहा हूँ उसमें। मैंने ये पूछा है विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है 3। ठीक है, देखो ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। ठीक है, उसके बाद ये 2 है, ये सम अभाज्य संख्या। क्या है ये?
समअभाज्य संख्या है। दूसरी चीज सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा विषम अभाज्य संख्या, 3 हो जाएगा विषम अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक, अगला निम्न में से एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 23। बताइए। 21 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 7 से हो जाती है डिवाइड, 7 इंटू 3। ठीक है, ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और ये क्या है? भाज्य संख्या। तो इसने क्या पूछा था? एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 21 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सी विषम अभाज्य संख्या? अच्छा ये तो हो गया ना। कौन सी समअभाज्य संख्या है? कौन सी एक समअभाज्य संख्या है? समअभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। दो ना? हाँ, 4 0 2 1 2, ऑप्शन सी। क्योंकि ये है भाज्य, ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य, और ये क्या है? ये तो होल नंबर है, पूर्णांक। ठीक, पूर्ण संख्या। हाँ, ये क्या है? ये है अपनी समअभाज्य संख्या। अगला, कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? विषम अभाज्य संख्या है। ठीक, 4 19 1 9। बताओ। हाँ, विषम अभाज्य संख्या क्या है? 19 है विषम अभाज्य संख्या। पक्का? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है नहीं, ये अभाज्य संख्या है नहीं, ये अभाज्य संख्या है नहीं। ये एक ऐसी संख्या है जो क्या है? विषम अभाज्य संख्या। विषम भी है और अभाज्य भी है। अरे हाँ यार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका? 19। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 89, 97, 87, 93। बताओ। ज्यादा मत सोचा करो, बताओ इसको। क्या आ रहा है? 89। और कोई उम्मीदवार? कितना? 89। देखो, सबसे छोटी, उन्होंने ये बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 87 भाज्य संख्या है। पहली चीज, ये भाज्य संख्या है, भाज्य। 93 भी भाज्य है। अब हमारे पास 97 और 89 दो संख्या बची है जो दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इसने छोटी पूछा है। तो बताओ 89 छोटी होगा या 97? 89 छोटा होगा कि नहीं होगा? है ना? तो क्या आंसर आ जाएगा? 89। 97 नहीं आएगा। ओके, तो ऑप्शन ए। अगला, बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग छोटी क्या हो रही है?
ऑप्शन के अकॉर्डिंग 89 है, तो 89 ही आंसर आएगा। मिटा दूं? नेक्स्ट, शॉर्ट इसी में से बनेगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? अच्छा, कौन सा कथन सत्य है? वेरी गुड, पर गलत आंसर। ठीक है, हाँ ठीक। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। 4 एक संयुक्त संख्या है। सुनना, इसके ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, सुन तो लो, ना तो 1 ना 2, डी दोनों सही है। सी किसका आ रहा था? देखो, संयुक्त यानी कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, हाँ जोड़ा संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, सत्य बात है। उसके बाद 4 एक संयुक्त संख्या है। संयुक्त को ही कहते हैं अपन कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, और 4 एक भाज्य संख्या है, तो दोनों सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बताओ। 3 अंकों की, एक मिनट, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 103, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 105। बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पक्का? हम्म, 101 किससे कट रही, मुझे ये बताओ। देखो, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, और उन्होंने पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या पूछी है ना अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी तो 101 ही होगी ना 103 है ना 107 है, 105 तो वैसे ही भाज्य है। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और सबसे छोटी संख्या का योग, संख्या का योग क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? बताओ, क्या आ रहा है?
क्या आ रहा है? ऑप्शन ऑप्शन सी पक्का? पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है ये बता दो मुझे। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 5, 99,999, 99,999। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक, 10,000। और इनको जोड़ना है तो 9 9 9 9 और 10, यानी कि 1,09,999। 1,09,999, ऑप्शन सी। वही तो। नेक्स्ट, अगला। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा दिया जाए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से सबसे छोटी संख्या में से घटा दिया जाए तो क्या आएगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9,000, ऑप्शन सी 9,001, ऑप्शन डी 90,001, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। ठीक, उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10,000। 10,000, इसमें से इसको घटा दोगे, कितना बचा? 1, उसके बाद 0, फिर से 0 और 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 3 से शुरू होकर 5 पर समाप्त होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। बताता हूं, ये ऑप्शन सी बन सकता है बस ये क्वेश्चन। देखो, 3 से शुरू होकर 3 से स्टार्ट होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक, तो देखो, ऑप्शन ए है आपका 31,005। ठीक, बी है 30,015, सी है 30,005, सी लगा दूं, और 30,025। बताइए, ऑप्शन सी। देखो, ये ऑप्शन से होंगे, 3 से शुरू तो सभी हो रही है, 3 से शुरू तो सभी हो रही है, लेकिन 5 पे खत्म, सभी 5 पे खत्म हो रही है। लेकिन उन्होंने पूछा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि सभी की सभी 5 अंकों की संख्या है, लेकिन उन्होंने सबसे छोटी पूछी है। तो बताओ, 31,005 ये तो सबसे बड़ी हो गई, क्योंकि बाकी सब तो 30,000 है ना। ठीक है, उसके बाद में ये 15 है, ये 25 है, तो 5 वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी है। अगर सबसे बड़ी पूछते तो सबसे बड़ी हो जाती 31,005। ठीक है, नेक्स्ट। अंक 2407, अंक 2407 से मिलकर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अगर एक बार का तू बना रहा होता तो मैं भरोसा कर लेता।
20 47, 22 47, 24 7 और 24 70। सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले लिखोगे सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा अंक, लेकिन शर्त यह है कि 0 पहले नहीं लिखोगे। क्योंकि क्योंकि 0 2 4 7 लिखोगे फिर ये 4 अंकों की नहीं केवल 3 अंकों की संख्या होगी, इसीलिए इस 0 को इधर पटको और 2 को पहले ले आओ। अब सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी हो इसी से तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर 4, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट मिटा दूं। उठा लो। सभी प्राकृतिक संख्या है, सुनो, ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं और 0 को मिलाने पर बनता है, क्या बनता है देखना, ऑप्शन ए अभाज्य संख्या बनती है, आ जाओ, पूर्ण संख्या बनती है, ठीक, पूर्णांक बनता है, उसके बाद परिमेय संख्या बनती है। अच्छा बताओ क्या आएगा आंसर, पूर्ण संख्या। पूर्णांक कौन कह रहा है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में माइनस वाला भी आता है, समझे, और पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर और 0, यानी कि जो 1 से शुरू हो और कहां तक जाए, अनंत तक जाए, माइनस वाली संख्या भी आती है उसमें। 0 संपूर्णांक है लेकिन पूर्णांक नहीं है। हाँ, तो देखो 0 और प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 4 5 और कहां तक जाए, अनंत तक, यानी कि जो 1 से शुरू हो और कहां तक जाए, अनंत तक जाए, वो प्राकृतिक संख्या होती है। इसी में अगर 0 भी शामिल कर दोगे तो ये फिर एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी, ऑप्शन बी। प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी होती है, क्या होती है, एक पूर्णांक, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, और डी आ जाएगा एक पूर्णांक, पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। बताओ क्या आएगा, बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, बताओ, सी। और कोई, मनोज, सी, लो रजत का सुन के सी बता दिया मनोज ने। और कोई उम्मीदवार, बी, सी, कपिल, और मत करो रिवीजन, संदीप, सी, सी, सी जिसका भी है कैसे आया, मैं जानना चाहता हूं, बी कैसे आया, बी कैसे आया, संख्या होती है
तो परिमेय संख्या 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, मतलब 0 परिमेय संख्या होती है जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यही परिमेय संख्या है। शर्त यह है कि क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। अच्छा अच्छा भाई साहब, ये जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है ना, वो वास्तविक संख्या का भाग होती है। किसका? वास्तविक संख्या का। किसका भाग होती है? वास्तविक संख्या का। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्यात्मक ये सभी आते हैं। किस में आते हैं? ये सभी परिमेय संख्या में आते हैं। तो भाई साहब, ये छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा थोड़ी बताना है, छोटे से बड़ा बताना है कि परिमेय संख्या किसका भाग है। हाँ, प्राकृतिक संख्या परिमेय का भाग है, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन ये जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या का भाग है। किसका भाग है? वास्तविक संख्या का। तो ना तो ये होगा, ना ये और ना ये। तो परिमेय संख्या किसका भाग है? वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो नेचुरल नंबर गलत। पाई है। अच्छा, फिर और किसकी बोल रहा था? मैंने भाई थोड़ी बोला था। हाँ, पाई संख्या है, परिमेय, अपरिमेय और प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और पाई का मान 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। पाई का मान 3.14, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई खुद क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या में एक तो पाई आएगी, उसके बाद अशांत दशमलव वाले जितने भी होंगे वो आएंगे। ए और बी के बीच, संख्या ए और बी के बीच, संख्या ए और बी के बीच एक अन्य परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए बटे 2, ऑप्शन बी बटे 2, ऑप्शन सी ए बी बटे 2, ऑप्शन डी A+B बटे 2। बताओ। डी फॉर डॉग। किस किसका? हाँ, ए बटे 2। और बताओ। डी राजमल, सी संदीप, रजत, डी महेंद्र। एक जैसी लग रहा है सारे, बहुत बढ़िया, चारों लगाया हो। देखो, जैसे कि 3 से लेके 5 के बीच की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन में हाफ करेंगे। 8/2 कितना हो रहा है? 4। ये 4 3 से बड़ा है और 5 से छोटा, यानी कि इनके बीच की संख्या ही निकली ना, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। बाकी सब गलत है। पंखा मिटा दूं? नेक्स्ट, यदि 0 बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है x और 1 से छोटा है x, तो कौन सा मान सबसे बड़ा होगा? कौन सा मान सबसे बड़ा होगा? x स्क्वायर 1/x, 1/x स्क्वायर। बताओ।
बताओ बताओ, नहीं आ रहा। सी ये की है, अच्छा एक्स स्क्वायर, सी और डी में से कोई, ठीक। देखो उनका कहना ये है कि 0 से कोई चीज लो तो बड़ी लो और 1 से लो तो छोटी लो, तो हम इसका बीच का ले ले 0.05, 0.5, और इसी को अपन क्या कहते हैं 1/2, राइट, यही कहते हैं। तो अब इनका मान रख के देखो, x की जगह रखोगे 1/2, ठीक, उसके बाद इसका 1/2 रखोगे तो इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x पे स्क्वायर है, और यहाँ पर 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या निकल के आया आपका 1/2 निकल कर आया, यहाँ से 1 एकम 1, 2 दूनी 4, और यहाँ से क्या निकलेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, और यहाँ से 1/1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब ये इसके बटे में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 1 से इंटू करेगा, यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा 4। अब देख लो इन सभी में से बड़ा कौन सा मान है, 4 है, तो ऑप्शन डी यही हमारा आंसर हो गया। मिटा दूं, नेक्स्ट 301 से लेकर 320 तक कुल अभाज्य संख्या है, कुल अभाज्य संख्या है 3, 4, 5 और 6। बताओ, नहीं लिखवाई ना, निकालो। हाँ, अभाज्य संख्या बताना है 301 से लेकर 320 तक। 301, यहाँ 302 कर लो, एक काम करो 302 कर लो, कितना 302 कर दिया मैंने इसको, 302 से लेकर 320 तक। बताओ 5 कौन कौन सी, तीन सौ 19 भी है, अच्छा पक्की बात, हाँ वही तो कह रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले होगी 307, 307 के बाद 311, फिर हो जाएगी 313 और 317, बस यही अभाज्य संख्या है इनके बीच। किससे जा रहा है कपिल, 319, 7 चौक 28, नहीं नहीं 7 चौक 28 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 दूनी 22, 9, 11 नाम 99 है ना, 11 11 ओके। तो ये 4 संख्या है 307, 311, 313 और 317। निकाल ली, एक ही निकली बस। 26 प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या आ जाएगा
17, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो प्रथम चार अभाज्य संख्या देख लो, 2 + 3 + 5 + 7, 7 5 12, 12 2 15 और 2 17, ऑप्शन डी। 1 से 20 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या यानी कि सभी अभाज्य संख्या का योग क्या है? ऑप्शन दे दूं? 75, 76, 77 और 78। 77। ठीक है, सेवेंटी सेवन, बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं। 2 3 5 7 7 11 11 13 17 19 23 29। अरे बस 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 बस, ज्यादा मत जाओ, ज्यादा मत जाओ, जोड़ लो। 5 5 10 7 17, 1 18 10 28, 28 और 3 31, 10 41, 41 7 48, 48 58, 58 और 68 प्लस 9 77, 77 है ना? सही है। अगला क्वेश्चन, 110 और 120 के बीच, 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। और कोई उम्मीदवार? एक। कौन सी? 100। ठीक है, तो भैया 110 से लेके 120 के बीच केवल 113 संख्या नंबर ऐसा आएगा जो अभाज्य है, बाकी सब क्या है? भाज्य। 117 जाता भैया, 13 नमा की 117, 13 × 9 होता है ये। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? 100 से कम अभाज्य संख्या कितनी है? गिन लो। 100 से कम, 100 से कम ऑप्शन ले लो। अभाज्य संख्याएं है 18, 19, 23, 24, 25। बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर? अरे भैया लिखवाया ना मैंने कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? कुल 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। कौन सा एक घटाते हैं? कैलेंडर पढ़ रहा है क्या? देड़ा, कैलेंडर में जब शतक निकालते हैं ना, शताब्दी वर्ष वाला, वाह, ऐसे ही होगा इधर का उधर, अगर पढ़ोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे तो। हैं, कैलेंडर का वो मैथ में पढ़ रहा है गधेड़ा। 100 अंकों की कितनी, अरे कम क्या, बहुत ही तो कम कर रहा है, धनात्मक संख्या है। ज्यादा नहीं किया उसने, कम किया है पहली बात तो। दूसरी बात, भगवान जाने क्या क्या किया है। 10 की घात 99, 9 गुणा 10 की घात 100, यही है क्या? नहीं नहीं, 10,100। 11 गुणा 10 की घात 100। बताओ 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है?
ए, कल बताया था कि नहीं बताया था कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, यानी कि 100 से एक कम 99। ये तो हमेशा आता ही है 9 इंटू 10 की घात 99। और इसी की जगह पूछ लेता कि 500 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, तो क्या करोगे, 9 इंटू 10 की घात तो लिखोगे, लेकिन कितना, 500 से एक कम 499। उसके बाद 1000 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या है, तो 9 गुणा 10 की घात 999। तो जितने भी अंकों की पूछी जाए उससे एक कम, जितने भी अंकों की पूछी जाए हमेशा उससे एक कम। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या ये पूछी थी, तो 9 गुणा 10 तो आ गई, उसकी पावर जो आएगी वो 100 से एक कम आएगी, 99। ओके, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक 11 बार। पक्का? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। बताओ कितनी बार आ रही है? 11 बार। देखो सबसे पहले 10 में आएगी, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 में 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 11, यानी कि 11, ऑप्शन सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या। ऑप्शन बी एक विषम संख्या, ऑप्शन सी एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, डी वाला आएगा, डी वाला आएगा भैया। देखो जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है, 3, 5, 7 और ऐसे कहां तक जाती है, अनंत तक। ठीक, सबसे पहले ऑप्शन में है, उसका कहना यह है कि जितनी भी सम संख्या होती है, यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सम संख्या में से आती है। ऐसा होता है क्या? नहीं, केवल 2 ही सम है, बाकी सब तो विषम है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि सारी सारी विषम संख्या ही हो। देखो ये 2 एक सम संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये एक भाज्य संख्या है, गलत। जो अभाज्य है वो भाज्य कैसे हो सकती है? होगी नहीं। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर है कि जो अभाज्य संख्या है वो सम भी होगी और विषम भी होगी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों।